जय हिंद, वंदे मातरम। एक लेटर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है रक्षा मंत्रालय में धर्मगुरु पद पर नियुक्तियों के संबंध में। वह शिकायत करता है इसमें प्रो श्रीनिवास बरखेड़ी, कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली। इन्होंने भैया आरटीआई के तहत ये लगाया था और उसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने भैया अपना एक लेटर इशू किया है। वो लेटर सभी ग्रुपों में जा रहा है। कई बंदों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर है क्या। देखो, समझ में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आपको समझाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो गलतियां की हैं क्वालिफिकेशन में, वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को आरटीआई के तहत उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। ये है भारतीय अधिकारी, भारतीय जितनी भी सैनिक हैं जो ऑफिस में बैठे हुए हैं नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में, और हमारे रक्षा मंत्री जी भी मुझे लगता है वो भी अनभिज्ञ, उनको इतनी जानकारी है नहीं, उनको भी बेवकूफ़ बना देते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें जो योग्यता मांगी है मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये लेटर का ये है कि 2000 ये एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 2022 और 2023 में हम आप लोगों को इसी डिग्री पर लेंगे, लेकिन जो 2021 की जो वैकेंसी थी, 2021 की जो वैकेंसी थी, जो बिल्कुल बिल्कुल अक्षर सा ऐसी थी जैसी 2019 में भर्ती निकली थी। लेकिन ये अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उस गलती के उपरांत भी ये लोग आप लोगों को जो आरटीआई का जवाब दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि आप लोगों को भैया देखो, अब वो क्वालिफिकेशन भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो करेंगे कैसे, क्योंकि नोटिफिकेशन वही लिखा होगा, बंदों के पास नोटिफिकेशन है, कोर्ट में भी नोटिफिकेशन लगा के रखा है ना। तो कुल मिला के घुमाने फिराने वाली बातें हैं। जिन्हें फाइनल जो दिया कि एक हिंदू अभ्यर्थी जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि हो, ठीक है, संस्कृत में शास्त्री की उपाधि हो, शास्त्री यानी कि स्नातक, जो हम शास्त्री डिग्री के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, या आचार हो 2 साल की, ठीक है, या आचार हो। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास निम्न में से धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब धार्मिक शिक्षा कौन सी होती है? जो शास्त्री डिग्री होगी धार्मिक शिक्षा है, वो मूल विषय है भैया। अब इसमें इन्होंने जोड़ा है फिर अथवा में कि भैया देखो, शास्त्री ऑब्लिक आचार्य के दौरान कर्मकांड का एक मुख्य मूल विषय होना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो शास्त्री है उसमें कर्मकांड नहीं होता है क्या? या फिर आचार्य के दौरान कर्मकांड का एक मूल विषय, चलो ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं, चलो ठीक है, आचार्य के द्वारा मान रहा है, तो बंदों के पास तो डिप्लोमा है ही ऑलरेडी पहले से। दूसरी चीज़, जो शास्त्री के साथ जो कर्मकांड का डिप्लोमा मुख्य है वो भी मान होना चाहिए। तो कुल मिला के इनके पास कुछ है नहीं, घुमा फिरा। इसके बाद अथवा में कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कर्मकांड का एक मूल विषय कौन सा होता है भैया। देखो, मूल विषय ठीक है, शास्त्री में तो मूल विषय सारे होते हैं। इसके बाद इन्होंने कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है, ठीक है। जिसके पास शास्त्री है वह कर्मकांड का डिप्लोमा है, इसके हिसाब से वो योग्य होना चाहिए। जिसके पास आचार है या स्नातक है किसी भी विषय से और वो आचार्य किया है, उसके पास कर्मकांड का डिप्लोमा, तो उसको भी ये लोग वैसे मुझे हिसाब से मान्य कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके पास आचार है, भले वो शास्त्री है, उस कर्मकांड का डिप्लोमा है, वो उसको भी मान्य इसके हिसाब से कर लेना चाहिए। लेकिन भैया ये आपको घुमा घुमा के बार बार आप लोगों को जवाब देते हैं। सबको दिख रहा है, पूरे भारत को दिख रहा है, सारे अधिकारी को दिख रहा है, संस्कृत के जो अच्छे अच्छे आचार्य हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, जो कुलपति हैं, वो भी इन सबको पढ़ रहे हैं लेटर को। लेकिन सब सरकार के सामने नतमस्तक है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है क्योंकि सबको अपनी नौकरी बचाना है। सरकार पूरी तरह से फेल है इस मामले में। अधिकारी अनभिज्ञ हैं, उनको ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज़, ज्ञान होने के बावजूद भी वो आप लोगों का शोषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ गलतियां थी। जो एमपी की भर्ती हुई थी उसमें उन्होंने शास्त्री डिग्री को मान्य नहीं किया था, उसके चक्कर में यहाँ तक आप लोगों को घसीट के ले जा रहे हैं। आज भी आपको तड़पा कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा कोर्ट केस फंसा हुआ है, बंदे उसी के ऊपर निर्भर हैं अब कि भैया कोर्ट ही न्याय कर देगा। तो मैं बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, कोर्ट एकमात्र आपके पास उपाय है और वहाँ से आप लोगों को 100% न्याय मिलने वाला है। बिल्कुल आप लोगों की जीत होगी। इन लोगों का जो घुमा फिरा के जो लोग जवाब दे रहे हैं ना, इसका सबका जवाब मिल जाएगा। इसलिए इस लेटर का मुझे लगता है कि आपकी सत्यता से और आपके न्याय से कोई संबंध नहीं है। ये वही बातें कर रहे हैं जो 2 महीने पहले कर रहे थे, 6 महीने पहले कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप सही हो और हम गलत हैं, वो नहीं करेंगे। जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था, शास्त्री डिग्री, कर्मकांड का डिप्लोमा, या फिर शास्त्री के साथ आपका आचार हो, या फिर किसी भी स्वतंत्र पूर्वक आपने किसी भी विषय से स्नातक किया हो, उसके उपरांत भी आप आचार है आपके पास, आप एप्लीबल हो। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नहीं माना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो बंदा संस्कृत से बीए नहीं कर रखा है तो क्या वो अप्लाई नहीं कर सकता? वो भी अप्लाई कर सकता है यार।
अगर उसने आचार्य किया वो किसी भी विषय से हो तो वो अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिला के इन्होंने इतनी भ्रांतियाँ फैला दी हैं, बंदों का शोषण किया हुआ है बहुत दिनों से, कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, बंदे आप लोग इतना कन्फ्यूज मत हो, सीधी सी एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, अब भगवान ही इसका मालिक है, कोर्ट ही इसका मालिक है जो आपको न्याय देगा, 100% देगा। और टेंशन मत लो, आप लोग पेपर में बैठोगे, हिम्मत नहीं हारना, साहस नहीं हारना है। लेकिन विश्वास उठ गया है, अधिकारियों की तरफ से विश्वास उठ गया कि ये लोग आपका कोई न्याय करेंगे, नेताओं की तरफ से विश्वास उठ गया कि ये लोग आप लोगों का न्याय करेंगे। क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है जो हमने किसी सांसद को या मंत्री को या शिक्षा मंत्री को नहीं दिया हो। हर प्रकार से हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी, सभी लोगों ने। वो हकीकत में आप लोग में यू आर ग्रेट पर्सन, जो आप लोगों ने हर प्रकार से अपने आप को काबिल समझा और आपने अभी तक अंदर से हिम्मत यानी कि साहस नहीं तोड़ा आप लोगों ने। और आप लोगों ने सारे वो काम किए जो एक भारतीय करता है अपने न्याय के लिए। आप दिल्ली गए, आप बनारस गए, आप कुलपतियों के पास गए, आप रक्षा मंत्री के पास गए, आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब बताइए इससे आगे कुछ है क्या? इससे आगे कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए आप तो भैया वीर हो, आप तो साहसी हो, आपको खुद पर संशय नहीं करना चाहिए बस। लेकिन दिल रूठ गया भाई, अब विश्वास उठ गया इन अधिकारियों की तरफ से। मात्र एक ही आशा बची है, कोर्ट केस। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से आप लोगों को न्याय 100% मिलेगा, क्योंकि भारत में जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो कोर्ट ही उसको न्याय दिलाता है। ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है। अगर कोर्ट न्याय नहीं दिला पाया तो मुझे लगता है कि सारे भारतवासियों का, जितने भी संस्कृत प्रेमी हैं, जितने भी संस्कृति से प्यार करने वाले हैं, संस्कृत भाषा से प्यार करने वाले, सबका विश्वास कोर्ट से भी उठ जाएगा। क्योंकि ये साफ साफ गलत है और सबको दिख रहा है। अगर कोर्ट इसको न्याय नहीं दिला पाया तो मुझे लगता है कि जो भारतीय संविधान है उस पर सीधा सीधा धब्बा है, उस पर सीधा सीधा दाग लगेगा। और भारतीय संविधान के जो अधिकारी हैं चलाने वाले, मुझे लगता है वो पूरी तरह से फेल हैं, गलत हैं। उनको वास्तव में दंड मिलना चाहिए अगर यहाँ पे कुछ होता है तो। ठीक है भाइयों, तो एक आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मैं उसके ऊपर बोल रहा था आप लोगों के लिए। और इसमें आप कुछ मत करो यार, आप आरटी का लगाओगे, हज़ारों आरटी लगा लोगे, हम लोग लगा चुके हैं हम लोग, है ना। हम लोग हर एक नेता के पास जा चुके हैं, कोई मतलब नहीं है ना विधायक के पास जाने से, ना मंत्री के पास जाने से। अब आराम से बैठो और कोर्ट का इंतजार करो। अगर कोर्ट, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोर्ट आपको ज़रूर न्याय देगा। वहाँ पे सारी चीज़ें रिफाइन होती हैं, हर एक शब्द पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक मार्क पर, हर एक ब्राम पर। तो वहाँ से वो लोग बच के नहीं निकल पाएंगे। जो गलत हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलने वाली है और आप लोगों को न्याय मिलने वाला है। आप लोग 100% पेपर में बैठने वाले हो, इसलिए दिमाग से हटा दीजिए। ये लेटर कई बंदे मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं पर्सनली, सर इसके बारे में बताओ। हम क्या बताएं, बताइए। इसमें शास्त्री आचार्य के दौरान कर्मकांड का मुख्य मूल विषय, ये सर तुम पहले तुम्हारी मुझ गई थी क्या? तो ये आंखें बंद हो गई थी। पहले तुमने जो नोटिफिकेशन दिया था उस पर तो रहो कम से कम भैया। आप लोगों को पहले नहीं दिख रहा था कि नोटिफिकेशन हम क्या दे रहे हैं और फिर क्या क्वालिफिकेशन हम लोग इनके मैनुअली ले रहे हैं, हाथों से क्या ले रहे हैं और लिख क्या रहे हैं। आपको सब पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं बताना नहीं चाहता यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि सारे दस्तावेज मेरे पास उनके हैं नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो प्रमाण सहित यहीं से पोल खोलता। और मैं कुछ जानकारी जो मैं पोल खोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब रक्षा मंत्री जी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं उन लोगों का, रक्षा मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, रक्षा मंत्री जी आप लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो मेरे बोलने से क्या होगा? समझ रहे हो? फालतू में मेरे ऊपर एक हाथ कोई आरटी लगा देगा या कोर्ट के कोई इधर उधर से कोई FIR करा देगा तो फिर हम और परेशान हो जाएंगे भैया, है ना। तो कोई मतलब नहीं है। बात ये नहीं कि मैं डर रहा हूँ, बात ये नहीं है, डरता तो अभी तक आप लोगों के लिए संघर्ष नहीं करता। बात डरने की नहीं है, बात है कि आपके लिए एक चैनल है जो आपके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहता है, कहीं उस पर किसी प्रकार की आँच ना आए, इसलिए इसको बचा के रखो। यही एक चैनल है जो आप लोगों की आवाज़ उठाता है हमेशा और भारत में आप लोगों की आवाज़ पहुँचाता है। ठीक है भाइयों, तो एक वीडियो था मेरा, जितना हो सके इसको शेयर कर सकते हो आप लोग। और समझ गया होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मैं क्या रिफाइन कर दूँ। साफ साफ वही चीज़ें लिखी जो लिखते चले आ रहे हैं ये लोग। न्याय दिलाने की कोई बात नहीं है। नोटिफिकेशन से इस लेटर का कोई संबंध नहीं है। या तो नोटिफिकेशन नहीं निकालते या सीधा यही निकाल देते नोटिफिकेशन में तो चल जाता। जब नोटिफिकेशन का कोई शब्द नहीं है इसमें तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग कुल मिला के हिम्मत हार के घर पे बैठ सकते हैं, है ना। सरकार का राज्य है ना, प्रजा का राज्य नहीं है भाई, गवर्नमेंट का राज्य, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।